दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। जयराम महतो के खिलाफ उनके ही दाव से, उनके ही हथियार से घेराबंदी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी में आज एक दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई और वो नाम है जयप्रकाश भाई जी पटेल का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, झारखंड राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन चला उसके नेता, बड़े नाम और महाजनों के खिलाफ आंदोलन के बड़े क्रांतिकारी टेकलाल महतो के बेटे जयप्रकाश भाई जी पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जयराम महतो ने जो लोकल की बात शुरू की थी कि यहां पर बाहरी आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, नेता बन रहे हैं, हमारी जमीन पर कोयला निकाल रहे हैं और राजा बन रहे हैं, 100 हाईवा चला रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से झारखंड को एक तरीके से लूट रहे हैं। जो बात जयराम महतो कहते थे उसको बड़ी पार्टियों ने कैच कर लिया है और इसीलिए अब लोकल कैंडिडेट की बात होने लगी है। ये जयराम महतो का ही असर है कि अभी तक धनबाद और चतरा को लेकर बीजेपी शून्य है, खामोश है, चारों तरफ सन्नाटा है। और बीजेपी के बाद आप देखिए कि आजसू ने भी अभी तक लोकल कैंडिडेट जो उसे गिरिडीह में देना है उसको लेकर के चर्चा चल रही है कि किसे उतारा जाए मैदान में। और अब कांग्रेस को देखिए, हजारीबाग में जहां से खबरें आ रही हैं कि जयराम महतो का उम्मीदवार मैदान में होगा और वहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और 6 सीटों पर लगभग जो हमें जानकारी है कि जयराम महतो तैयारी कर रहे हैं, तो हजारीबाग उनमें से एक सीट है। और जो आज जेपी पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन की है, जो टेकलाल महतो के बेटे हैं, वो हजारीबाग से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। यहां पर बीजेपी ने मनीष जायसवाल को जो है टिकट दिया है। तो अब आप देखिए कि जो जयराम महतो लोकल की बात कर रहे थे, झारखंडियों की बात करते थे, उसको जेएमएम और कांग्रेस ने पकड़ा है। गिरिडीह में जेएमएम एक महतो उम्मीदवार देने जा रही है और कांग्रेस भी हजारीबाग में एक लोकल कैंडिडेट देने जा रही है। तो बड़ी पार्टियां अब चौकन्ना हो गई हैं और जयराम महतो के खिलाफ घेराबंदी होने लगी है। हजारीबाग और गिरिडीह में महतो कैंडिडेट ही जयराम महतो के सामने होगा। अब ये लगभग तय है, आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। अब बात ये करते हैं कि अगर जयप्रकाश पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन की है, क्योंकि वो बीजेपी में थे, उनके पिताजी झामुमो में थे, निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके थे, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, 2004 में चुनाव जीते भी थे। टेकलाल महतो एक बड़ा नाम है, सम्मानित नाम है, आदर से लोग नाम लेते हैं। एक समय नारा चलता था झारखंड में, मिट्टी का असली लाल टेकलाल टेकलाल। तो वो जो लिगेसी है, जो पृष्ठभूमि है, वो जयप्रकाश पटेल लेकर के आ रहे हैं। अगर वो हजारीबाग से चुनाव लड़ते हैं, हालांकि पहले चर्चा ये थी कि कांग्रेस यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के नेता हैं, हालांकि मोदी के खिलाफ जो द्रौपदी मुर्मू थी उनके खिलाफ एक तरीके से यशवंत सिन्हा को टीएमसी ने आगे किया था और राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया गया था, तो लग रहा है कि यशवंत सिन्हा ने मना कर दिया है, वो चुनाव हजारीबाग से नहीं लड़ेंगे। और अगर वो नहीं लड़ते हैं तो मुझे लगता है, या जो खबरें चल रही हैं, जो चर्चा है, जो सियासी गलियारों में कानाफूसी है, वो ये है कि जयप्रकाश पटेल को जो है कांग्रेस पार्टी हजारीबाग से चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि वो झारखंड विधानसभा में बीजेपी के सचेतक भी थे, विधायक भी थे और बड़े नाम थे। तो जाहिर है कि वो खाली हाथ तो आए नहीं हैं, कुछ उम्मीद में आए हैं। लेकिन उसका असर गिरिडीह में क्या होगा, जहां जयराम महतो की सीट है? गिरिडीह में असर ये होगा कि गिरिडीह ही टेकलाल महतो का मतलब कर्मभूमि रही है। जेपी पटेल ने 20 मार्च को कांग्रेस ज्वाइन करते समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, वो ये कही कि वो जब बीजेपी में थे तो आजसू के लिए भी चुनाव प्रचार किया था। पिछली बार चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के टिकट पर गिरिडीह से लड़े थे। जेपी पटेल महतो हैं और चौधरी के लिए कैंपेन किया था। और आप देखिए कि 2019 के चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी को जो है 6,48,000 से ज्यादा वोट मिले थे। तो आप इस बात को खारिज नहीं कर सकते कि जयप्रकाश पटेल जैसे नेताओं की जो मेहनत थी उसका योगदान आजसू की जीत में नहीं था।
और ये बात नोटिस की जानी चाहिए कि जयप्रकाश पटेल गिरिडीह में जेएमएम के लिए प्रचार करेंगे। तो ये खतरे की बात है और जो लोग जयराम महतो को अपना समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए वकालत कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर माहौल बना रहे हैं और जेबीकेएसएस का जो संगठन है उसको भी बात ये नोट करनी चाहिए। और एक बात और है कि जो लोकल का मुद्दा जेबीकेएसएस और जयराम महतो उठा रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर के दूसरी पार्टियों ने कमर कस ली है, क्योंकि एक माहौल तो है। झारखंड में भले गोदी मीडिया जयराम महतो को कवर न करे, लेकिन उस आदमी की हनक है, उसका असर है। वो जो बात उठा रहा है उसको दबे सुर में जेएमएम के लोग भी स्वीकारते हैं और दूसरी पार्टियों के लोग भी स्वीकारते हैं। आप हेमंत सोरेन के मामले में देखिए कि जिस तरीके से उनको फंसाया गया है, जो आदमी गवाह बन रहा है, जो बयानबाजी कर रहा है, उस पर भी जेएमएम के लोग ये बात कह रहे हैं कि बाहरी ने उन्हें फंसाया है, जो लोग बाहरी हैं। और जयराम महतो लगातार ये बात उठाते हैं कि बाहरी ही सरकार चला रहे हैं, बाहरी यहाँ पर शासन कर रहे हैं, आदिवासी एक कोने में सिमट गया है। तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बड़ी पार्टियों को सुनाई दे रहा है। तो लोकल कैंडिडेट ज्यादातर सीटों पर हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी की 11 सीटों पर लिस्ट आ गई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कौन बाहरी है और कौन मूल निवासी है। लेकिन एक बात यह है कि जो भी आदमी सेंटिमेंट को पकड़ेगा, जो भी आदमी जनता की राजनीति करेगा, वो जनता की भावना देखेगा, उसके अनुसार अपना कैंडिडेट देगा। और यही बात जेएमएम और कांग्रेस को समझ आ रही है। तो जेबीकेएसएस जयराम महतो की जो पार्टी होगी वो निर्दलीय लड़े या फिर पार्टी बना के लड़े। और ऐसे में ये देखना होगा कि जयराम महतो और उनकी पार्टी झारखंड में जहां जहां चुनाव लड़ती है उसके खिलाफ उम्मीदवार कौन है, क्योंकि जयराम महतो ने ग्राउंड पर मेहनत करके अपने लोगों के द्वारा, संगठन के द्वारा लोगों को ये बात समझाई है कि बाहरी आकर शासन कर रहे हैं। तो अगर उनको वोट चाहिए तो वो फिर लोकल को देखेंगे और लोकल जो उम्मीदवार रहेगा उसके पक्ष में एक सेंटीमेंट रहेगा। तो अब ये देखना है कि जयप्रकाश पटेल के आने के बाद उन्हें टिकट हजारीबाग से मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो कहां से मिलता है। और ये भी देखना होगा कि हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह का जो इलाका है वहां पर टेकलाल महतो की लीगेसी और जयप्रकाश पटेल की मेहनत कितना रंग लाती है। लेकिन जयराम महतो और उनकी पार्टी के लिए उन्होंने जो मुद्दा उठाया था, जो थीम तय की थी, जो मांग की थी, वो मांग एक बड़े पैमाने पर असर कर रही है और वो चुनावी चुनौती के रूप में जयराम महतो के सामने आने वाली है। तो देखना होगा कि जयराम महतो और उनकी पार्टी इससे कैसे पार पाते हैं। इस बात को कोई खारिज नहीं कर सकता कि यहां पर मूल निवासी और बाहरी का मुद्दा है, लेकिन दूसरी पार्टियों को एकदम खारिज कर देना, उन्हें एकदम हल्के में लेना, ये ठीक नहीं होगा। ये जयराम महतो के समर्थकों को समझना होगा।